ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रचार की कमान संभाली है। लेकिन आम आदमी पार्टी के 2 कोर वोटर्स में से एक ऑटो वालों को बीजेपी की तरफ लाने के लिए बीजेपी ने विधान परिषद के सदस्य श्रीचंद शर्मा को दी है। इस मसले पर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने श्रीचंद शर्मा से खास बातचीत की है, सुनिए जरा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत बड़े नेता आज प्रचार करेंगे और कहीं ना कहीं दिल्ली में डिसाइड करेंगे कि बीजेपी की किसकी सरकार होगी। लेकिन जो एक फैक्टर है, ऑटो वाले, झुग्गी वाले जो माने जाते हैं पूर्वांचली हैं, उसको लेकर जो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए श्रीकांत जी हैं, एमएलसी हैं उत्तर प्रदेश में। ऑटो वालों से सर आप मिलकर आए हैं, क्या है, आपको क्या लगता है किसकी तरफ है वो? देखिए, ऑटो वाले इस बार हमारी तरफ हैं। जिस तरह से मोदी जी ने उनके कल्याण की योजना बनाई है, तो हमारे महाराष्ट्र में भी हम लोग करके दिखा चुके हैं कि ऑटो चालक और टैक्सी चालक, तो इनका कल्याण बोर्ड बनाया है। उसके तहत इनको 10 लाख रुपए तक का इनका जीवन बीमा होगा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा होगा और इनके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी और इनके कल्याण के लिए और चीज़ें चलाई जाएंगी। और वाहन को ये लोग फाइनेंस कराना चाहें तो कल्याणकारी ढंग से इनको कम ब्याज पर फाइनेंस कराने की सुविधा दी जाएगी। तो ये इनके कल्याण के लिए किया गया है और ये सब जानते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो उन्होंने अब तक भी जो कहा है वो उससे कहीं ज़्यादा करके दिखाया है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन में 5 करोड़ गैस कनेक्शन देने की बात कही थी, 9 करोड़ गैस कनेक्शन देने का काम किया। मकान बनवाने की बात कही थी, 3 करोड़ से ज़्यादा मकान बना दिए और 1 करोड़ और बनवाने जा रहे हैं। 12 करोड़ लोगों के शौचालय बनवाने का काम किया है। और इस तरह से जो लोगों की नीड है उनको दिन रात तपस्या के भाव से मोदी जी काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस समय भी वो जनता को भरोसा है कि मोदी कहते हैं तो करते हैं। वो केजरीवाल की तरह झूठ नहीं बोलते, वो धोखा नहीं देते, वो फ्लड नहीं करते। जिस तरह से उन्होंने अभी ब्लफ किया कि महिलाओं के लिए चाहते तो उनकी सरकार थी, वो चाहते तो शासनादेश जारी करके और वो उनको आदेश जारी कर देते, सर्कुलर जारी कर देते कि भाई इनको महिलाओं को हम ये दे रहे हैं, दे देते। अभी तो सरकार थी ना, आने वाले कल में कौन देगा कि तुम रहोगे कि नहीं रहोगे। तो देना चाहता तो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो केवल ब्लफ करना चाह रहे थे। जिस तरह के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने भी लोगों को ब्लफ किया था, उसी तरह करने का प्रयास कर रहा था। तो ये उसका फेल हो गया। विभाग ने कह दिया कि कोई ऐसा शासनादेश नहीं है। और फिर उसके बाद हमारी पार्टी ने घोषणा किया कि हम लोग महाराष्ट्र में भी दे चुके हैं, दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में दे चुके हैं। लाडली योजना के तहत हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यहाँ दिल्ली में भी हम महिलाओं को 2500 रुपये महीने यानी 30,000 रुपये साल के देने का काम उन बहनों को करेंगे जो जिनके लिए जो क्राइटेरिया मार रही हैं, दायरे मार रही हैं। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रसव के समय पर 21,000 रुपये की राशि दी जाएगी। वृद्धों की पेंशन बढ़ाई जाएगी, 60 वर्ष की उम्र के बाद उनको पेंशन दी जाएगी। तो इस तरह की तमाम घोषणाएँ हैं। और हमारे 70 साल से ऊपर के सबको आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। तो ये हमारे जो कहते हैं मोदी जी वो करके दिखाते हैं।